तो क्या ससुराल लेकर गई फल? हाँ ले गए थे। हाँ, सब्जी लेकर गई कभी? हाँ। चलिए, कम से कम अभी तक तो जो है बेटियों को अनाज दिया जाता था, लेकिन आप भाग्यशाली हैं कि आपको ससुराल के लिए सब्जी भी दी जाती है। कि आप पैसा कमाते हैं सिर्फ इसलिए कि आप और आपका परिवार अच्छे से खा सके, अच्छे से रह सके और परिवार के लोगों का इलाज हो सके और बच्चे पढ़ाई कर सकें। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके किचन में जो बनता है वो किस तरह से अनाज तैयार होता है और फल तैयार होता है, सब्जी तैयार होती है? क्योंकि आजकल की जो सब्जियां हैं और चाहे अनाज हो, जब तैयार किया जाता है तो इतना खाद डाला जाता है, इतना केमिकल डाला जाता है कि पूरी तरह से जहर हो जाता है। यही कारण है कि आज हम जिस अनाज को खा रहे हैं और जिस सब्जी को खा रहे हैं, उसके कारण हजारों बीमारियां हम लोगों को आज घेर रही हैं और हमें अस्पताल जाना पड़ रहा है। लेकिन आज हम उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद के दो बहनों का कमाल दिखाएंगे, जिन्होंने जमीन से 40 फीट की ऊंचाई पर जैविक खेती कर रही हैं। आप देख सकते हैं कि यह लोग जो है अपने घर में, घर के तीसरे मंजिल पर सब्जियों का उत्पादन कर रहे हैं, जो कि बिना खाद, बिना किसी केमिकल को डाले, सिर्फ जैविक खेती। आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि इस समय हम जमीन से 40 फीट की ऊंचाई पर हैं और एक तरह से अगर कहा जाए असंभव सा प्रयास। यदि कोई भी इंसान चाह ले किसी चीज़ को करने के लिए और ईमानदारी से मेहनत करे तो सफलता अपने आप मिलती है। आप देख सकते हैं कि यह धनिया है और ज़मीन से 40 फीट की ऊंचाई पर इन्होंने यहाँ पर धनिया लगाया हुआ है और आज स्थिति यह है कि इन्हें सब्जी खरीदने के लिए बाजार नहीं जाना पड़ता। इनके घर में इतनी सब्जी हो जाती है कि इनके साथ साथ आस पड़ोस के लोग भी इस सब्जी का लाभ ले रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पर जो सब्जियों को लगाया गया है, इतना इनके यहाँ खपत नहीं हो पाती। आप देख सकते हैं इस क्यारी में इन्होंने धनिया लगाया है और यहाँ पर मिर्ची लगाई गई है, जो कि फूल आ रहे हैं और यहाँ पत्ता गोभी है, आप सामने दिखाई दे रहा हो। बढ़िया इन्होंने सब्जी लगाने के लिए जो डिज़ाइन तैयार किया है वो अद्भुत है और शायद भारत में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि इस तरह से डिज़ाइन किया गया है। और इन्होंने कब किया, कैसे किया, खुद से सब्जी उगाने की सोच इनके मन में कब आई, क्यों आई, उसको भी बताएंगे। लेकिन पहले आप लोगों को दिखाते हैं कि इनके जो है छत पर कौन कौन सी सब्जी लगी हुई है। सामने आपको ये पालक दिखाई दे रहा, पालक नहीं है, मूली है शायद। और ये देख सकते हैं इधर एक टमाटर का पेड़ है, मिर्ची भी लगी हुई है और सामने आपको जो टमाटर दिखाई दे रहा है उसमें टमाटर जो है, टमाटर के फल आ चुके हैं। इस पूरी क्यारी में टमाटर लगे हुए हैं। कहीं कहीं आपको पत्ता गोभी या फूल गोभी भी दिखाई दे रही होगी। आपको ये भी दिखा दें कि जो मार्केट में फूल गोभी आती है बिकने के लिए, इतना खूबसूरत आपको नहीं देखने को मिलेगी। ना तो किसी तरह से केमिकल का प्रयोग किया गया है और ना तो खाद का प्रयोग किया गया है, जिसके कारण ये देखने में जितना सुंदर है उतना ही खाने में स्वास्थ्यवर्धक होगी। इसको खाने में किसी तरह का कोई नुकसान, शारीरिक या किसी तरह की बीमारी हमें नहीं घेरेगी। अब आपको यहाँ पर गुलाब का फूल भी दिखाई दे रहा है। पूजा करने के लिए बाजार से फूल मंगाने की ज़रूरत नहीं है। सामने आपको ये बैगन दिखाई दे रहे हैं, जो फल लगे हुए हैं, बैगन के छोटे छोटे फल यहाँ पर लगे हुए हैं। ये पालक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पालक लगा हुआ है और इतना खूबसूरत, इतना सुंदर शायद ही आपको देखने को मिलेगा। मूली है और यूज हो रही है और इसे प्रयोग कर रहे हैं। जो सब्जी के पेड़ लगे हुए हैं वो फल दे रहे हैं और इसका घर वाले प्रयोग कर रहे हैं। पपीता देखिए 5 फीट का है और फल आ रहा है। सामने आपको पपीता भी दिखाई दे रहा है जिसपे छोटे छोटे फल लगे हुए हैं। भाई साहब, ये बताएं कि जो सब्जी यहाँ पर उत्पादन होता है तो क्या आपके अलावा भी बढ़ती है? देखिए, हमसे जो लोग मिलने जुलने वाले होते हैं
अब आखिर ज़्यादा हो जाए तो हम क्या करेंगे जी। तो हम उनको देते हैं और उनको प्रोत्साहित करते हैं कि आप भी अपने यहाँ करिए। और हमने एक जो है आग्रह किया है इस माध्यम से, काफ़ी लोग आए और काफ़ी पेपर में आया और काफ़ी लोग आए आपकी तरह, काफ़ी लोगों ने पूछा, तो मैंने एक आग्रह किया, हाथ जोड़ करके उनसे विनती किया कि आप अगर अपने छत पर ऐसा करना चाहते हैं तो हम 24 आवर आपके लिए तैयार हैं, हमारे लोग तैयार हैं आपका तैयार कराने के लिए, आपको दिशा निर्देश दे सकते हैं हम। अब आपके यहाँ भी ऐसा पैदा हो सकता है। ये चूँकि हमारे कर्तव्यों का और हमारी जो है पर्सनल सोच का है कि हम स्वयं कितना स्वावलंबी बने, हम स्वयं हमारी सोच कितनी अच्छी हो कि हम खुद करें इस कार्य को, और खुद के करने के बाद ये प्रत्यक्षता आपको दिखाई दे रही है। खुद करने में मज़ा ही कुछ और है। जी। अपना परिचय दें। हमारा नाम पंडित दिनेश शर्मा है भैया जी। जी। थोड़ा सा और क्या करते हैं आप? देखिए हम तो स्वयं में व्यापारी हैं और आपको बता दें हमारे पास खेत नहीं है जी। हम उनके लिए आज चैलेंज बन गए जिनके जो लोग कहते हैं कि हमारे पास खेत नहीं है, तो हमारे पास तो खेत नहीं है भैया, लेकिन हमारी अपनी सोच जो है, ये चूँकि मकान बड़ा है, लगभग 1.25 बिस्से का लगभग हमने इसमें प्लाट का यूज किया है और वो क्यारी बना करके हमने किया है। और हम माननीय मंत्री, पूर्व मंत्री रहे डॉक्टर महेंद्र सिंह के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं, लेकिन जो चिंतन हमारा है वो समाज के प्रति एक समर्पित है। ये जो है कोरोना का कालखंड था और उसी कालखंड में हम क्या, हमारे परिवार में ऐसे बैठे थे, खुशबू बिटिया, एक खुशबू बिटिया हमारी है, एक राधा बिटिया है, अभी उनसे भी बात करेंगे। और इन्होंने कहा कि पापा आखिर 2 सामान लाने के लिए आपको बाहर जाना पड़ता है, एक सब्जी और एक दूध, क्या अगर हम इस पर विचार कर लें तो गाय तो गौ माता के रूप में हमारे यहाँ पूजा होती है और गाय को हम निरंतर सेवा करते हैं, और उसी के गोबर का ये परिणाम है कि जो आज ये ऑर्गेनिक खेती आपके सामने तैयार हो चुकी है। तो कोरोना कालखंड में हम लोगों ने विचार किया और कुछ मजदूर इधर उधर से अपने घरेलू टाइप में ले करके, ऐसा बहुत, इसमें बहुत खर्च नहीं आया है, ये आपको अपने मन से निकाल देना होगा, लगभग 2000 से ज़्यादा ईंट इसमें नहीं लगी हुई है। और जो हमारा पिलर नीचे से आया हुआ था उसी पिलर पर मैंने एक खंभा तैयार कर दिया और वो करने पर बताता गया और मिस्त्री बनाता गया, इसमें किसी आर्किटेक्ट की ज़रूरत नहीं है। तो जहाँ तक हमारी एक सोच है, हमारी पर्सनल एक्टिविटी ये काम करती है कि जो हम सोचेंगे, जैसा अन्न, जैसा खाएंगे अन्न वैसे होएगा मन, जैसे पिएंगे पानी वैसे चलेगी जिंदगानी। अगर हमारी शुद्धता को अपने आप में एक दृढ़ संकल्पित होना है तो हम किसान भाइयों से आग्रह करेंगे कि वो भी जैविक खेती अगर करें, क्योंकि उनके पास खेत है, अगर वो जैविक खेती करते हैं तो बहुत बड़ी बात है। अब इससे ज़्यादा हमको, ये आईना है भारत के शहर में जो रह रहे करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास खेती तो नहीं है, खेती करने के लिए ज़मीन नहीं है, लेकिन उनके पास यदि रहने के लिए मकान है तो छत पर वो भी अपने सब्जी उगा सकते हैं और अपनी किचन की ज़रूरत को पूरी कर सकते हैं। अब हम बात करना चाहेंगे प्रतापगढ़ की जो 2 बहनें हैं, उनसे भी बात कर जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उनके मन में ये सब्जी उगाने की सोच कैसे उत्पन्न हुई। क्या नाम है आपका? आइए इधर आइए, आपका स्वागत है। किस क्लास में हैं आप? BCA फाइनल। जी। कैसे आप लोगों ने सोचा? ये तो स्पेशली आया कोविड की वजह जी। से, उसी में हम लोग के मन में आया कि क्यों ना हम लोग भी छत पे सब्जी उगाते हैं, उसी वजह से आया। तो क्या स्टार्टिंग में क्या परेशानी सामने आई? अब कोविड चल रहा था, लॉकडाउन था, तो उसमें कैसे क्या बनाते, क्या करते, सब्जी लाना भी मुश्किल था और ये प्लानेट तैयार करना बहुत मुश्किल था। तो उसमें फिर बहुत प्रॉब्लम आई। फिर मज़दूर हम लोग के घर के ही थे, फिर हम लोगों ने भी इसमें काम किया, सबके साथ मिलकर फिर ये काम किया हम लोगों ने। अच्छा, ये बताएं कि आप लोगों ने मेहनत की, मेहनत करने के कितने महीने बाद आपको फल मिला? 3 से 4 महीने। कैसा लगा जिस दिन आपको पहला यहाँ? बहुत जी, बहुत अच्छा लगा। तो आपका नाम? राधा शर्मा जी। आप भी सहयोग में थी? हाँ, कितनी मेहनत की? बहुत ज़्यादा। अभी देख रेख की जिम्मेदारी किनके कंधों पर है?
सब करते हैं, घर में सब लोग करते सभी करते हैं। आपको देखकर लगता है कि आपकी शादी हो चुकी है, तो क्या यहीं रहती हैं? ज्यादातर हमें तो लगता है कि खुशबू जी देख रेख हैं। करते टाइम नहीं हुआ ना, शादी हुई अभी जी। अभी 1 ही साल हुआ। तो क्या ससुराल सब्जी लेकर गई कभी? हाँ हाँ, चलिए, कम से कम अभी तक तो बेटियों को अनाज दिया जाता था, लेकिन आप भाग्यशाली हैं कि आपको ससुराल के लिए सब्जी भी दी जाती है कि जाइए, शाम को बाजार से खरीदने की आवश्यकता नहीं है, घर लेकर जाइए और पकाइए। आपका क्या नाम? आशीष शर्मा। तो आपने कुछ किया कि आपकी बहनों ने ही सारी मेहनत की? सहयोग इसमें ज़्यादातर हमारे पिताजी का है जी। और बहनों का है। हाँ। सीखा जाए तो पूरे परिवार का ही सहयोग है। आपका स्पेशल क्या सहयोग रहा? अब इसमें हमारा ये था कि मजदूर के साथ हम भी लगे हुए थे, पापा के साथ हम भी बैठे हुए थे, और इसमें मिट्टी डलवाना, कितने मात्रा में खादें पड़ेंगी, कितनी मात्रा में हमें बीज लगाना है, क्या कैसे करना है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रख रखाव करना अपने ही ऊपर जिम्मेदारी सारी थी। और बाकी सिंचाई करना, गुड़ाई करना, साफ़ सफाई करना मम्मी के, बहनों के ऊपर, ये सब सारी जिम्मेदारी उन सब के ऊपर। मतलब अच्छा, ये जो पानी इसमें प्रॉपर कितने दिन में लगते हैं? 1 हफ्ते भर। तो जैसे मान लीजिए कि खाद आप लोग प्रयोग करते नहीं, तो इसके लिए क्या करते हैं? एक बार मान लीजिए आपने गोबर की खाद डाल दी, उसके बाद जब कोई फर्टिलाइजर आप प्रयोग नहीं करते, तो प्रॉपर इसमें देख रेख कैसे करते हैं? गौ माता हमारे पास है, तो गोबर के बाद हम गौमूत्र जो होता है उनको हम इसमें इसमें हैं, क्योंकि आप देखेंगे इसमें चारों तरफ से बंद है, तो सारी इसकी ताकत जो है इसके अंदर ही सिमट के रह गई है, तो इसलिए इसमें सब्जी ज़्यादा मात्रा में होती है और अच्छी होती है। रोग का इसमें एक भी % का कभी कीड़े, कभी मकोड़े इतने ऊपर तो फिलहाल आते ही नहीं कभी उड़ के, और रोग तो कई दूर की बात है। और अभी कोविड का दौर था, जब यहाँ सब्जी 6 महीने हो गई थी, तो हम लोग आसपास ही बांट रहे थे सब्जी, और जिसने भी खाया उन्होंने दोबारा डिमांड किया कि भैया इस बार आप लगाइएगा तो हमें दीजिएगा। तो अब जैसे धनिया हो गया है, गोभी हुआ है, पत्ता गोभी हुआ है, तो जो लोग घर पे आते हैं तो उनको हम लोग अलग से एक पॉलीथीन में करीब 2-3 किलो सब्जी अलग से उनको गिफ्ट में देते हैं, तो वो खुश होके जाते हैं। तो अच्छा लगता है कि मेहनत हमारे लोग की सफल हुई मेहनत जी। अच्छा, ये बताएं कि बाजार की जो सब्जी होती है और आप घर में भी उगा रहे हैं, तो आप बाजार की सब्जी भी खाए हैं और घर की भी खा रहे हैं, तो अंतर क्या होता है टेस्ट में? खुशबू आपको मिलेगी जी, आपको सब्जी में एक अलग टेस्ट मिलेगा, अपनापन मिलेगा। सबसे बड़ी बात तो मेहनत है, तो अपनापन तो लगेगा ही। और बाजार की सब्जियों में वो स्वाद नहीं मिल पाता जो स्वाद हम एक्सेप्ट करते हैं कि ये स्वाद हमें मिले जी। और सब्जी, और सबसे अच्छी बात ये होती है कि जो बाजार सब्जी बनने में 10 मिनट लगता है, इसको बनाने में 5 मिनट लगता है। सबसे बड़ी बात है, यदि हम थोड़ा भी कमा रहे हैं, लेकिन इस तरह से अगर प्रयास किया जाए तो हजारों बीमारियों से आप बच सकते हैं, आप और आपका परिवार सुरक्षित रह सकता है। क्योंकि हम जिस सब्जी को खाते हैं और जिस अनाज को खाते हैं, उसमें तरह तरह के फर्टिलाइज़र और कीटनाशक दवाओं का प्रयोग किया जाता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक हैं। तो भारत में जो शहर में रह रहे हैं, करोड़ों लोग ऐसे हैं जो बाजार के ऊपर डिपेंड करते हैं, खाद्य वस्तुएं बाजार से खरीदते हैं। तो ऐसे लोग अपने घरों में भी सब्जी उगा सकते हैं, कुछ तो राहत मिल सकती है, महंगाई से भी राहत मिलेगी, और साथ साथ शरीर के लिए जो स्वास्थ्यवर्धक हैं वो उसका लाभ भी मिलेगा। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल कौशाम्बी टाइम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।